तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे मजबूरी में अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ी। लेकिन ये फैसला उससे क्या क्या करवाता है एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है और नरेटर बताता है कि करीब 150 साल पहले सैन वेनगेंजा शहर में शैतान मेफिस्टो ने वहां के लोगों के साथ सौदा किया, जिसका अंजाम ये निकला कि पूरा शहर लालच के कारण तबाह हो गया और हजारों आत्माएं शहर में कैद होकर रह गईं। फिर शैतान मेफिस्टो ने अपना भेजा घोस्ट राइडर जिसका नाम था कार्टर स्लेड, जिसने सैन वेनगेंजा से एक कॉन्ट्रैक्ट लाना था जिससे सारी आत्माओं का कंट्रोल मेफिस्टो के पास आ जाना था। लेकिन घोस्ट राइडर कॉन्ट्रैक्ट शैतान को नहीं देता और उसे चकमा दे के वहां से चला जाता है। फिर कहानी आती है साल 1986 में, जहां हम जॉनी ब्लेजर उसके पिता को मेले में बाइक पे खतरनाक स्टंट करते देखते हैं। जॉनी अभी बच्चा है, उसका गर्म खून अपने पिता की बातों को समझ नहीं पाता। जॉनी के पिता को सिगरेट पीने की बुरी लत लगी हुई है। एक दिन जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सैन को मिलता है और कहता है कि कल वो उसके साथ हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाएगा। रॉक्सैन भी उसके साथ चलने के लिए तैयार है। उसी रात लेकिन जॉनी अपने पिता की मेडिकल रिपोर्ट देखता है जिसमें लिखा था कि उसके पिता कैंसर के कारण जल्दी ही मरने वाले हैं। जॉनी ये पढ़ के काफी दुखी था, जिसकी वजह से परेशानी में ही वो रात बाइक की मुरम्मत करने चला जाता है। जहां आता है शैतान मेफिस्टो जो जॉनी को सौदा करने को कहता है, उसकी आत्मा के बदले उसके पिता का कैंसर क्योर। जॉनी अपने पिता को बचाने के लिए मेफिस्टो से सौदा करने के लिए मान जाता है। अगली सुबह जॉनी का पिता एकदम एक्टिव बिना किसी रोक के उठता है, जिसके बाद जॉनी पिता को बताता है कि वो आज शो नहीं करने वाला और वो रॉक्सैन के साथ यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है। ये सुन के जॉनी का पिता उसे रोकता नहीं। फिर जॉनी का पिता स्टंट करने लगता है, लेकिन दोस्तों शैतान से सौदा करना पड़ता है जॉनी को भारी। मेफिस्टो जॉनी के पिता का शो में एक्सीडेंट करवाता है और उनका वहीं देहांत हो जाता है। जॉनी जब ये देखता है तो उसके सामने मेफिस्टो की परछाई आती है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये मेफिस्टो उसके करीब आने वाले किसी को भी छोड़ेगा नहीं। वो फिर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और शहर छोड़ के जाने लगता है, लेकिन रास्ते में मेफिस्टो से रोकता है। उसका कहना था कि सौदा हुआ था बीमारी ठीक करने का, लेकिन उसका पिता रास्ते में आ रहा था जिसकी वजह से उसने उसे ठिकाने लगा दिया। जॉनी शैतान का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। मेफिस्टो उसे कहता है कि समय आने पर उसके लिए उसे काम करना होगा, तब तक के लिए वो बस उस पर नजर रखेगा। जिसके बाद जॉनी बाइक लेके पहुंचता है रॉक्सैन के पास, लेकिन जॉनी उसे अपने साथ नहीं लेके जाता। जिसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां आज जॉनी बड़ा स्टार बन चुका है। बाइक स्टंट्स की दुनिया में उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। आज भी जॉनी एक खतरनाक स्टंट परफॉर्म कर रहा है, जहां जॉनी का होता है एक्सीडेंट, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आती। जॉनी का एक परम मित्र है जैक, जो उसे इतने खतरनाक स्टंट करने से अक्सर रोकता है, लेकिन जॉनी किसी की भी नहीं सुनता। फिर सीन शिफ्ट होता है दूर वीराने में, एक बार के बाहर, जहां हम शैतान मेफिस्टो की गंदी औलाद ब्लैक हार्ट को देखते हैं। ब्लैक हार्ट बाहर में सारे लोगों को मार डालता है। वहां उसके आने की वजह थी 4 फॉलन एंजल्स जो स्वर्ग से निकाले गए थे, जिन्हें ब्लैक हार्ट सैन वेनगेंजा के कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने का काम देता है। ब्लैक हार्ट उस कॉन्ट्रैक्ट से पृथ्वी पर राज करना चाहता है और अपने पिता मेफिस्टो को वापस जहानुम भेजना चाहता है। तभी बार के बाहर मेफिस्टो भी आता है। ब्लैक हार्ट अपने पिता को चेतावनी देता है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद वो उसे पृथ्वी से धक्के मार के पाताल लोक भेज देगा, लेकिन मेफिस्टो कहता है कि उसे रोकने के लिए उसका घोस्ट राइडर आएगा। जिसके बाद मेफिस्टो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉनी आज फिर से स्टंट करने वाला है। जॉनी कभी कोई इंटरव्यू नहीं देता, वो प्रेस से बच के स्टंट करने जा रहा है। तभी उसे एक फेमिलियर वॉइस आवाज लगाती है। आवाज मारने वाली थी रॉक्सैन। इतने सालों बाद जॉनी और रॉक्सैन दोबारा मिलते हैं। रॉक्सैन आज एक रिपोर्टर बन चुकी है। जॉनी उसे पूछता है क्या उसने शादी कर ली, तो रॉक्सैन ना करती है। जिसके बाद वो जॉनी से कुछ प्रश्न पूछती है, लेकिन जॉनी सही से जवाब नहीं देता और उससे इधर उधर के सवाल पूछने लगता है। जिसके बाद होता है जॉनी का खतरनाक स्टंट, जिसमें उसने हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप करना था। रॉक्सैन तब तक अपने ऑफिस की तरफ निकल चुकी थी। जॉनी सक्सेसफुली स्टंट कंप्लीट करता है और रॉक्सैन का पीछा करते हुए उसकी कार रुकवा लेता है। जॉनी उससे सीधा डिनर के लिए पूछता है, लेकिन पिछली बार जो हुआ उसकी वजह से रॉक्सैन सोचने लगती है, फिर वो हाँ कर ही देती है। डिनर वाली रात जॉनी रेडी हो रहा था कि तभी वो देखता है कि उसके हाथ अचानक से गर्म होने लगे हैं। वो उन पे पानी डालता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है, जहां उसे मिलने आता है शैतान मेफिस्टो, जो जॉनी को कहता है
समा आ गया है, अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जॉनी मना करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की वजह से जॉनी को मेफिस्टो की बात माननी ही थी। मेफिस्टो फिर अपनी छड़ी जमीन पे खींच के मारता है, जिससे जॉनी अपना आपा खो बैठता है। उसकी बाइक अपने आप चलने लगती है। फिर वो जाके रुकती है एक गराज में, जहां हम व्यूवर्स पहली बार जॉनी को घोस्ट राइडर बनते देखते हैं। मेफिस्टो ने ब्लैक हार्ट को खत्म करने का काम घोस्ट राइडर को दिया था। ब्लैक हार्ट वहीं होता है। घोस्ट राइडर उसकी तरफ आने लगता है कि तभी ब्लैक हार्ट का एक फॉलन एंजल अर्थ घोस्ट राइडर के बीच मारता है ट्रक। ब्लैक हार्ट वहां से चला जाता है। फॉलन एंजल अर्थ को लगा कि घोस्ट राइडर का काम तमाम हो गया, लेकिन घोस्ट राइडर अपनी आग की लपटों से उसका काम तमाम कर देता है। फिर वो शहर से बाहर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक गुंडा दिखाई देता है जो एक लड़की को लूट रहा था। दोस्तों, घोस्ट राइडर का सबसे पावरफुल वेपन है पेनेंस चेयर, जिससे वो आदमी की आंखों में देखता है और उन्हें उनके बुरे काम दिखा के उनका काम तमाम कर देता है। घोस्ट राइडर लड़की को वहां से भगाता है और गुंडे को पेनेंस चेयर से खत्म कर देता है। कुछ ही देर में सूरज निकलने लगता है। घोस्ट राइडर एक कब्रिस्तान के बाहर आके रुकता है और फिर वो दोबारा से जॉनी ब्लेज बन के एक कब्र के पास आके बेहोश हो जाता है। ये कब्र दोस्तों जॉनी के पिता की थी। जॉनी को जब होश आती है तो वो अपने आप को एक घर में पाता है। ये घर दोस्तों कब्रिस्तान के केयर टेकर का था। जॉनी जल्दी उठता है, केयर टेकर से अपनी बाइक के बारे में पूछता है और वापस शहर जाने लगता है। लेकिन केयर टेकर कहता है कि पिछली रात जो भी हुआ वो सच था। जॉनी उसकी बात इग्नोर करता है, लेकिन फिर केयर टेकर कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसे निभाना भी पड़ेगा। इतना सुनते ही जॉनी रुक जाता है। केयर टेकर उसे बधाई देता है कि शायद अब वो जिंदा बच पाए। केयर टेकर फिर जॉनी से पूछता है कि इस बार मेफिस्टो ने उसे किसके पीछे भेजा है, तो जॉनी बताता है ब्लैक हार्ट। केयर टेकर फिर जॉनी को कहता है कि घोस्ट राइडर को कंट्रोल किया जा सकता है। वो बताता है कि दिन में जॉनी घोस्ट राइडर नहीं बन सकता, लेकिन रात के अंधेरे में जब क्राइम हो रहा हो तब घोस्ट राइडर को कोई रोक नहीं सकता। तुम यहाँ भगवान के घर सेफ हो, यहाँ शैतान नहीं आ सकते। लेकिन जॉनी को वापस शहर रॉक्सैन से मिलने जाना था। केयर टेकर कहता है कि ध्यान रहे, ब्लैक हार्ट को उसके करीबी लोगों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद जॉनी वापस शहर आता है, लेकिन वो देखता है कि पूरे शहर में तबाही मची पड़ी है, जो देख के जॉनी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसका कांड है। पिछली रात दोस्तों जॉनी की बाइक की नंबर प्लेट यहीं गिर गई थी, जो कि पुलिस कर्मचारी को मिल जाती है। इधर रॉक्सैन उस लड़की की इंटरव्यू ले रही होती है, जो बताती है कि उस आदमी की खोपड़ी और पूरा बदन ही आग की लपटों से घिरा हुआ था। जो सुन के रॉक्सैन को लगा कि लड़की बेचारी शौक में है। तभी वहां जॉनी आता है और रात डिनर पे ना आने के लिए रॉक्सैन से माफी मांगता है। लेकिन रॉक्सैन उसे गुस्से में कहती है कि वो कभी बदल नहीं सकता, वो पहले भी वैसा था और आज भी ऐसा ही है। जॉनी रॉक्सैन की बातों को नकारता नहीं, जिसके बाद रॉक्सैन वहां से चली जाती है। रात जॉनी घोस्ट राइडर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है किताबों में ढूंढ रहा है। फिर उसे एक बुक से घोस्ट राइडर को कंट्रोल करने का भी मिलता है। वो उसे ट्राई करता है, बात भी बनती है, लेकिन तभी रॉक्सैन अपार्टमेंट में आ जाती है और आज जो भी हुआ उसके लिए माफी मांग के कहती है कि वो शहर छोड़ के जा रही है। जॉनी लेकिन उसे रोकता नहीं, तो रॉक्सैन उससे पूछती है आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। कभी वो नजदीक आना चाहता है तो कभी दूर जाता है, आखिर वजह क्या है। तो जॉनी हार के उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, शैतान के बारे में सब बता देता है, लेकिन रॉक्सैन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही जॉनी को पुलिस वाले घेर लेते हैं, क्योंकि जो नंबर प्लेट वर्कर के हाथ लगी थी, पुलिस को लगा कि शहर में आतंक फैलाने वाला जॉनी ही हो सकता है, जिसकी वजह से उसे डाल दिया जाता है जेल में। लेकिन जहां क्राइम होगा वहां घोस्ट राइडर जरूर आएगा। जॉनी अपना कंट्रोल खो बैठता है और फिर घोस्ट राइडर वहां सभी क्रिमिनल्स का खात्मा करके जेल से भाग जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ब्लैक हार्ट सैन विंगेंजा के कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने चर्च में जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्लैक हार्ट भगवान के घर भी जा सकता है। वहां वो पादरी का खात्मा कर देता है, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं चलता। दूसरी तरफ सारे शहर की पुलिस घोस्ट राइडर के पीछे लगी हुई है। ब्लैक हार्ट फिर अपना दूसरा फॉलन एंजल एयर को भेजता है, लेकिन घोस्ट राइडर उसे भी मार डालता है। तभी रॉक्सैन अपना सामान पैक कर रही होती है कि वो ये नजारा अपनी आंखों से देख के दंग रह जाती है। अब रॉक्सैन समझ चुकी थी कि जॉनी जो कह रहा था वो असल में ठीक था। रॉक्सैन घोस्ट राइडर को रोकने जाती है, लेकिन पुलिस के कारण घोस्ट राइडर को वहां से भागना पड़ता है। पर ब्लैक हार्ट को पता चल जाता है कि जॉनी की कमजोरी रॉक्सैन है। जॉनी दोबारा से केयर टेकर के पास जाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, तो केयर टेकर बताता है कि कार्टर स्लेड ने उस कॉन्ट्रैक्ट को इसी कब्रिस्तान में कहीं छुपाया था, ताकि वो शैतान के हाथ ना लग सके।
केयरटेकर जॉनी को वार्न करता है कि ब्लैक हार्ट उसके चाहने वालों को उसके खिलाफ यूज करेगा। जॉनी जल्दी रॉक्सैन को ढूंढने जाता है, लेकिन रॉक्सैन खुद जॉनी के अपार्टमेंट में आई हुई थी, जहां ब्लैक हार्ट आता है और जॉनी के दोस्त जैक को खत्म करके रॉक्सैन को अधमरा कर देता है। इतने में जॉनी भी वहां पहुंच जाता है। ब्लैक हार्ट भी अभी वहीं था। जॉनी घोस्ट राइडर में बदल के ब्लैक हार्ट पर अपना पिनियंस चेयर यूज करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट में कोई आत्मा थी ही नहीं, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो जॉनी को कॉन्ट्रैक्ट लाने को कहता है, जिसके बदले वो रॉक्सैन की जान बख्श देगा। जॉनी फिर वापस कब्रिस्तान आता है, अकेली अकेली कब्र खोल के कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने लगता है, लेकिन तभी केयरटेकर उसे रोकता है और पूछता है उसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहिए। तो जॉनी कहता है कि उसे पता है ब्लैक हार्ट को कैसे रोका जा सकता है, उसे उस पे भरोसा करना होगा। केयरटेकर ये सुन के जॉनी को अपनी कुल्हाड़ी तोड़ के उसमें से कॉन्ट्रैक्ट निकाल के उसे दे देता है। केयरटेकर उसे ये भी कहता है कि तुमने शैतान से सौदा लालच के लिए नहीं बल्कि एक नेक काम के लिए किया था। तुम में महान बनने के सब गुण हैं, तुम ब्लैक हार्ट को रोक सकते हो। जॉनी बताता है कि ब्लैक हार्ट ने उसे सैन वेनगेंजा शहर आने को कहा है। केयरटेकर कहता है उसे वहां का रास्ता पता है। तभी वो अपने घोड़े को आवाज लगाता है, जॉनी मेरी बाइक तेज भागती है। केयरटेकर तभी घोस्ट राइडर में बदलता है, जिससे जॉनी और हम व्यूवर्स जान पाते हैं कि केयरटेकर और कोई नहीं कार्टर स्लेड है। फिर आता है मूवी का धांसू सीन। दोनों घोस्ट राइडर्स सैन वेनगेंजा की ओर जा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में कार्टर स्लेड जॉनी को सैन वेनगेंजा के पास पहुंचा देता है और फिर उसे कहता है कि यहाँ से अब उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। उसके पास एक बार ही घोस्ट राइडर बनने की ताकत थी, जिसके बाद कार्टर स्लेड अपनी आखिरी अलविदा जॉनी को करता है और हवा में ही गायब हो जाता है। जॉनी फिर पुराने खंडर हुए सैन वेनगेंजा शहर में पहुंचता है, जहां पहले उसका सामना होता है ब्लैक हार्ट के तीसरे फॉलन एंजल वाटर से, जिसे वो खत्म कर देता है। फिर आता है ब्लैक हार्ट रॉक्सैन को लेके। ब्लैक हार्ट रॉक्सैन को छोड़ता है, लेकिन जॉनी कॉन्ट्रैक्ट को दूर फेंकता है और ब्लैक हार्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। इतने में सुबह होने लगती है। दिन के उजाले में जॉनी घोस्ट राइडर तो बन नहीं सकता। इधर ब्लैक हार्ट आखिर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेता है, जिससे सैन वेनगेंजा की सारी आत्माएं उसमें आके समा जाती हैं। मौका देख के रॉक्सैन ब्लैक हार्ट के ऊपर गोलियां चलाती है, लेकिन शैतान को इंसानी गोलियों से होना ही क्या था। इतने में जॉनी अंधेरे में जाके बनता है घोस्ट राइडर। उसे पता है अब ब्लैक हार्ट के अंदर हजारों आत्माएं हैं, यानी कि वो अब उस पर अपना पेनियंस चेयर इस्तेमाल कर सकता है और फिर वो ब्लैक हार्ट का खात्मा कर देता है। यही कारण था दोस्तों, जॉनी कार्टर स्लेड को कह रहा था कि उसे पता है ब्लैक हार्ट को कैसे रोका जा सकता है। ब्लैक हार्ट के जाने के बाद वहां आता है मेफिस्टो, जो जॉनी को आजाद करने आया था, लेकिन जॉनी कहता है कि वो अब ऐसे ही उसका सामना करेगा और किसी और को उसका शिकार होने से बचाएगा। और दोस्तों, यहाँ मूवी समाप्त होती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।